बोर होते हो कभी? डू यू फील बोर्डम? A lot of boredom. I read. I watch cinema. For me, it's a trip. Watching cinema is something that I enjoy a lot. I listen to music, but that's a part of my job. And plus, I like understanding things. I think ईश्वर ने अगर मुझे कोई कुव्वत दी है तो यही दी है कि that I can understand things. Not things. Everything. Few things. Okay. Few things like what? Like I can understand an expression behind art. And I can explain. थोड़ा easy language में मुझे हिंदी में समझाओ. मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कोई गाना सुना, तो इस गाने की हर गाने के पीछे एक इंटेंट होता है. कोई बात भी कर रहा है, उसके लहजे के पीछे एक इंटेंट होता है. आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, एक तो आप वो लफ्ज देख रहे हैं जैसे आपने लिखे हैं, scribbled down a lot of things. When you write, there is something going on inside you. As an artist, I am sensitive enough to understand that intention. तो मुझे ना वो मेरी ताकत लगती है, इसीलिए मेरे गानों में शायद वो आ सकता है, क्योंकि मुझे समझ आता है कि ये क्यों बना होगा. अच्छा, यहाँ पर ये टेक्निकली भी बी मेजर की जगह इसने व्हाई हैज ही यूज्ड जी माइनर हेयर और जी मेजर है, टेक्निकल थिंग्स. मैं सिनेमा देख रहा हूँ तो उसने ये शॉट यहाँ से क्यों लगाया. एंड आई ऑलवेज फील दैट आर्ट इज अबाउट, it's not about the act of execution, it's about the act of understanding. The way people don't succeed in doing a lot of things is because they're always after execution. करना है. समझना है. आप समझोगे तो हो जाएगा. एग्जाम्पल तो किसी चीज को आपने देखा और आपने फिर सोचा कि यार इसके पीछे. जैसे मैं अभी एक फिल्म देख रहा था, बेबी रेनडियर. I got really influenced by that. It was a series on Netflix. Okay, Baby Reindeer. I think everybody should watch it. Made by the same person who's directed it, written it, and acted in the film. So it's got its individual language, and I love it. जब आप सुनते हो कुछ, जब आप समझते हो, तो आपको अगर ये पता लग रहा है कि ये धड़क कहाँ से रहा है, ये दिमाग से निकली हुई चीज है, ये रूह से निकली हुई चीज है, ये दिल से निकली हुई चीज है. जैसे कभी कभी लग जा गले एक गाना है, बहुत आसान भाषा में समझा था. आपके पिता का हो सकता है फेवरेट गाना हो, या मेरे पिता का फेवरेट गाना हो, लग जा गले. बहुत सारी दुनिया का फेवरेट गाना है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है. क्यों अच्छे लगते हैं गाने लोगों को? क्योंकि जिस इंटेंट से वो निकल के आते हैं, अगर आपके जीवन में उस इंटेंट की कमी है, उस कंपेनियनशिप की कमी है, उस वोकैबुलरी की कमी है, उस लैंग्वेज की कमी है, अगर आप वो बात बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, आपको चाहिए कि आपसे कोई वो बात कहे, वो कहीं भी वॉइड है, वो फिट हो जाता है. इसलिए आपके फेवरेट गाने होते हैं. वरना तो करोड़ों गाने हैं दुनिया में, कोई भी गाना फेवरेट हो सकता है किसी का. पर क्यों किसी को लग जाएगा अच्छा, क्यों किसी को पहले भी मैं अच्छा लगता है, क्यों किसी को कैसे हुआ अच्छा लगता है, क्यों किसी को अरिजीत के गाने अच्छे लगते हैं, क्यों किसी को मेरे गाने अच्छे लगते हैं, क्यों किसी को राज की पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं. देयर इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल रीजन बिहाइंड इट, जो कि सब लोग सोचते नहीं है. यू कैन से ये मेरे को पसंद है, आई लाइक विराट कोहली, I like Sachin Tendulkar. If you have an emotional reason behind it, that means it's doing something in your heart. Maybe the achievements are something that you imagine in your heart. Yeah. Maybe it's a companionship that you imagine that a song is talking about. Sometimes I would listen to a song and be like, oh, this is something that I should have said. I'm feeling it so strongly. Then it becomes a part of my playlist. So intent अगर समझ में आने लगता है कला का, या किसी भी चीज को अगर आप बहुत ध्यान से समझे, तो आपको पता लगेगा कि ये किस जगह से आ रही है. And that is why it becomes such an essential part of life. So that is something that comes to me very